जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की। और मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस संपूर्ण सृष्टि ज्ञान चैनल में। और हम लोग आज बात करेंगे गणेश चतुर्थी की, कि गणेश चतुर्थी का महत्व क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है, इसको क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय गणेश बाबा की जय। देखिए, ऐसा है कि गणेश चतुर्थी जो है ये भादव या भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को मनाई जाती है। और इसके पीछे कई कथाएं हैं गणेश चतुर्थी मनाने के लिए। पर जो कथाएं मैं बताऊंगा उसमें दो कथाओं में तो यह माना गया है कि इसी दिन भगवान शंकर ने श्री गणेश जी को फिर से जिंदा किया था और उनके सर पे हाथी का सिर लगाया था। तो इसको हम गणेश चतुर्थी के नाम से कहते हैं, क्योंकि इसी तिथि के दिन भगवान शंकर ने गणेश जी को फिर से जिंदा किया था। और इसी चतुर्थी के दिन घरों में भगवान गणेश की स्थापना की जाती है और 10 दिन तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और 11 दिन उनको जाके तालाब या नदी में उनको सिरा दिया जाता है। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको कि इसकी व्रत कथा क्या क्या है। देखिए, 3 व्रत कथाएं मुझे मालूम हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहली व्रत कथा ये है कि एक बार पार्वती माँ नहाने जा रही थी, तो उन्होंने नहाने से पहले अपने मैल से, देखिए बहुत जगह मैल लिखा है और बहुत जगह चंदन जो लगाती थी अपने शरीर पे, उससे उन्होंने एक पुतला बनाया और उस पुतले के अंदर प्राण फूंक दिए और उसका नाम गणेश रखा। और उस पुतले से कहा कि देखो तुम, मतलब मैं स्नान करने जा रही हूँ और कोई ना आ पाए और तुम ध्यान रखना। तो उसी समय भगवान शंकर ये भोगावती में स्नान करने जा रहे थे। तो जब वो स्नान करके लौटे तो उन्होंने अंदर जाने की इच्छा व्यक्त की, तो देखा कि लड़का रोक रहा है। तो उन्होंने पहले उसको प्रेम समझाया, पर वो बिल्कुल अड़ गया, क्योंकि वो पार्वती माँ को जानता था और उन्होंने कहा था किसी को अंदर मत आने देना। तो अब शंकर जी गुस्सा गए और उन्होंने उसका त्रिशूल से सर काट दिया। जब वो सर काट के अंदर गए तो पार्वती माँ को लगा कि लगता है थोड़ा भोजन में विलम्ब हो गया है, इसलिए भगवान शंकर मतलब इतना क्रोधित हैं। उन्होंने 2 थालियाँ परोसी, एक भगवान शंकर की और एक और थाली परोसी, जिसको देखकर भगवान शंकर ने पूछा ये थाली किसकी है। तो पार्वती माँ ने कहा, अरे ये थाली तो आपके पुत्र गणेश की है जो बाहर पहरा दे रहा था। तो भगवान शंकर ने बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा मैंने तो उसका वध कर दिया है। यह सुनकर पार्वती माँ विलाप करने लगी, जोर जोर से रोने लगी। तो भगवान शंकर को लगा मैंने गलती कर दी है। तो उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को भेजा और कहा उत्तर दिशा में जो भी पहला तुम्हें कोई भी चीज़ मिले उसका सर काट के ले आओ। जब भगवान विष्णु गए, उन्होंने देखा एक हाथी चला आ रहा है, तो उसका सर काट के ले आए और भगवान शंकर ने उनका जो सर है, हाथी का सर है, वो गणेश जी को फिर से ऊपर से लगा दिया या गणेश जी के धड़ के ऊपर लगा दिया और फिर से पुनर्जीवित कर दिया। तो पहली तो कथा ये है। तो इसका तथ्य यह निकला या सार ये निकला कि जो गणेश चतुर्थी है या भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की जो चतुर्थी है, इसी दिन भगवान गणेश को शंकर जी ने जिंदा किया था। तो यह तो स्पष्ट हो गया। अब देखिए दूसरी कथा क्या है। दूसरी कथा ये है, एक बार भगवान शंकर और पार्वती माँ नर्मदा तट पर विहार कर रहे थे। तो पार्वती माँ ने कहा भगवान शंकर से कि तुम मेरे साथ चौपड़ खेलो आज। तो भगवान शंकर मान गए और दोनों ने चौपड़ खेलना शुरू किया। तो पार्वती माँ बोली कि यहाँ तो कोई और है नहीं हम दोनों के अलावा, तो कौन साक्षी होगा कि कौन हारा कौन जीता। तो उन्होंने कहा आप ही जानो, क्योंकि आप ही ने इच्छा व्यक्त की है। तो पार्वती माँ ने वहाँ से कुछ घास के तिनके उठाए और इससे एक पुतला बनाकर उसको सजीव कर दिया। तो जब सजीव कर दिया तो पार्वती माँ ने कहा देखो जो तुम यहाँ देखोगे वो बताना सबको कि कौन जीता कौन हारा। अब जब खेल हुआ
तो ये था कि 3 बार खेला जाएगा, तो तीनों बार पार्वती माँ जीत गई। तो उन्होंने पार्वती माँ ने पूछा तुमने क्या देखा? तो वो लड़का बोला कि भगवान शंकर 3 बार जीत गए हैं। अब पार्वती माँ क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा तुम एक पैर से लंगड़े जाओ और इसी कीचड़ में आजीवन पड़े रहो। तो लड़के ने उनके हाथ जोड़ लिए और बोला मैया मुझे नहीं मालूम था, मैंने अज्ञानतावश तो यह कह दिया क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि चौपड़ कैसे खेला जाता है। तो पार्वती माँ चूँकि माँ है, उनको ममता आ गई। उनका 1 वर्ष बाद जब यहाँ पर नाग कन्या आएंगी तभी तुम्हारा उद्धार होगा। तो 1 वर्ष का मतलब जिस दिन ये चौपड़ खेला गया था और जिस दिन ये पुतला बनाया गया था वो भी गणेश चतुर्थी का दिन था। तो जब 1 वर्ष बाद उसी दिन गणेश चतुर्थी के दिन जब नाग कन्याएँ आईं तो उन्होंने देखा उसकी हालत। उन्होंने कहा कि तुम गणेश चतुर्थी का व्रत रखो और गणेश जी को याद रखो। तो उसने 21 दिन तक गणेश चतुर्थी का व्रत रखा और उनकी पूजा करी। तो पूजा करते ही गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और उन्होंने उनसे वरदान मांगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने वरदान मांगा उस लड़के ने। तो उस लड़के ने ये वरदान मांगा कि मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो जाए और मैं इसी पैर से अपने माता पिता के पास कैलाश पर्वत चला जाऊँ। तो गणेश जी तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। ये लड़का भाग कर कैलाश पर्वत जाके भगवान शिव और पार्वती के पास पहुँच गया। जब भगवान शंकर ने देखा कि अरे ये लड़का यहाँ पर चला आया है तो उन्होंने पूछा तुमने क्या किया? तो उसने बताया कि मैंने गणेश चतुर्थी की मैंने पूजा करी और 21 दिन तक मैंने व्रत किया और मैंने ये मैंने पूजा करी और मैंने गणेश चतुर्थी का व्रत किया, इसी कारण मेरा उद्धार हो गया। तो अब शंकर जी ने वह व्रत आरंभ किया पार्वती माँ के लिए, क्योंकि पार्वती माँ उसी दिन से जिस दिन से चौपड़ हुई थी उसी दिन से गुस्सा होकर चली गई थी। जब उन्होंने व्रत किया गणेश चतुर्थी का 21 दिन तक, मतलब शुरुआत किया गणेश चतुर्थी का, उस मतलब चतुर्थी से 21 दिन तक आगे व्रत किया, तब पार्वती माँ को लगा कि वो भगवान शंकर बिना नहीं रह सकती हैं और वो तुरंत भागकर चली आई। तो इसी प्रकार से देखिए जो ये कहानी है इसमें ये मालूम पड़ता है कि वो गणेश जी का व्रत रखता है अगर और गणेश चतुर्थी से 21 दिन तक उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इससे हमें ये ज्ञात होता है। अब देखिए तीसरी कथा ये है कि एक बार क्या हुआ कि पार्वती माँ स्नान करने जा रही थी और उन्होंने अपने महल से एक लड़का बनाया, उस लड़के में प्राण फूंक दिया, नाम रखा गणेश, और उससे कहा देखो किसी को मत आने देना। तो जब उन्होंने कहा किसी को मत आने देना तो लड़का समझ गया, पर माँ ने ये नहीं कहा कि भगवान शंकर आ सकते हैं। तो कुछ देर भगवान शंकर आ गए और अंदर जाने लगे। उसने भगवान शंकर को बड़ा बुरा भला कहा तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले। तो और देवता देखने लगे। देवताओं ने उनसे मारपीट शुरू कर दी, पर सभी पिट के भाग गए। तो आखिरी में भगवान शंकर को लगा, भगवान शंकर समझ गए थे कि मेरा ही पुत्र है जिसको पार्वती ने पैदा किया है या अपने तेज से बनाया है। तो उन्होंने कहा देखो तुम हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तो अब चूँकि बच्चे को तो मालूम नहीं था तो उसने तुरंत फेंक के मारा अपना जो उनके पास एक हथियार था गणेश जी के पास। तो अब चूँकि भगवान शंकर तो देवों के देव हैं, महादेव हैं, उन्होंने उस हथियार को निष्क्रिय कर दिया और त्रिशूल मारा, जो गला उनका कट गया। अब जब गला कट गया उनका तो पार्वती माँ बाहर निकली और अत्यंत क्रोधित हो गई। इतना क्रोधित हो गई कि पूरी पृथ्वी हिल गई। और तो जितने भी देवी देवताओं ने सब उनसे क्षमा मांगी और उनसे कहा माँ आप शांत हो जाइए। तो भगवान शंकर गए पार्वती माँ के पास, बोले पार्वती तुम परेशान मत हो। तो उन्होंने भगवान विष्णु को बुलाया। उन्होंने कहा तुम उत्तर दिशा की ओर चले जाओ और जो भी तुम्हें पहला चीज़ मिले, चीज़ मतलब जो भी पहले तुम्हें जीवित चीज़ मिले उसका गला काट कर ले आओ। जब भगवान विष्णु गए उत्तर की ओर, उन्होंने देखा एक हाथी मिला उनको सबसे पहला, उसका गला काट कर लाए और भगवान शंकर ने उसी गले को गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया और उस दिन उनका फिर से पुनर्जन्म हो गया। तो जिस दिन ये लगाया था धड़ उन्होंने हाथी का गणेश जी के ऊपर, तो वो वही गणेश चतुर्थी का दिन था, मतलब भादों के शुक्ल पक्ष की ये चतुर्थी का दिन था। तो देखिए इस प्रकार की 3 कथाएं बताई हमने आपको। जो बीच की कथा जिसने बताया मैंने क्या महत्व होता है और क्या उसका व्रत करने से क्या होता है गणेश चतुर्थी का, जिसको खुद पार्वती माँ ने बताया। और दूसरा बताया ये कि जिस दिन इनका सर लगाया गया था गणेश जी का,
उस दिन गणेश चतुर्थी ये मनाई जाती है। तो देखिए विभिन्न कथाएं हैं इसके बारे में, और जो मालूम था मैंने आपको बताया। और देखिए गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए, जैसे बताया मैंने आपको, और अगले 21 दिन जरूर पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि जैसा आगे भगवान शंकर ने बताया, जो मैंने दूसरी कथा बताई थी आपको, उससे सभी यहाँ पर मतलब जितने भी मनोकामनाएं हैं सब पूर्ण होती हैं। तो अब देखिए चलने का वक्त आ गया है, तो मुझे आज्ञा दीजिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा और जय गणेश बाबा की जय।